हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों तुमको जो है एक पॉइंट ऐसा एक्स एक्सिस पे निकालना है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है वो एक्स एक्सिस पे, जो इन दोनों पॉइंट से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट हो। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? सपोज वो पॉइंट है तुम्हारा एक्स वाई, ठीक है, ये पॉइंट हो गया एक्स वाई, ये बिल्कुल बराबरी का, सपोज करो जैसे कि ये 2 मीटर दूरी पर है 2,5 से, और 2 ही मीटर दूरी पर है -2 9 से। क्लियर है? इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ये इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक, लेकिन अब ये कह रहे हैं दूसरी बात कि पॉइंट तुम्हारा एक्स एक्सिस पे, तो बच्चों ये तुम्हारी दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा बच्चों उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा 0 होगा। ठीक है, क्लियर है? तो एक बात तो हमको पता चल गई कि यहाँ पे जो पॉइंट P होगा, सपोज पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एक्सिस तो एक्स होगा क्योंकि हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन वाई कन्फर्म है कि वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा 0 ही होना है। ठीक है, क्लियर है? अब हम निकालेंगे कि क्या पॉइंट होगा। तो बच्चों हम ले लेते हैं, सपोज करो दिस इज पॉइंट P, तो तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, x,0, ए ले लो पॉइंट तुम 2,-5, ठीक है, और B पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा -2 9। ठीक है, क्लियर है? हमको पता है डिस्टेंस फॉर्म, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है ना, तो मैं कह सकती हूँ कि AP का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x2 x1 क्या बनेंगे? तो देखो तुम इसको मान लो अपना x2, इसको मान लो y2। ठीक है, ये हो जाएगा अपना x1, ये वाला 0 हो जाएगा अपना y1। ठीक है, क्लियर है? अभी थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक, चलो हम AP डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ये हो जाएगा √2 2 ज़ा a - b का होल स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। चलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4x। ठीक, अब मैं उसी तरीके से यहाँ पे करो, ये क्या है? -5 - 0 का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर। ये क्या हुआ? -5 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस 5 5 ज़ा 25। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा AP का डिस्टेंस। ठीक, क्लियर? अब ये काम करते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं। देखो 2 का स्क्वायर है तो उसको 4 लिख दो यहाँ पे। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक, चलो, स्क्वायर रूट भी ऊपर। ठीक, अब देखो, अब हम निकालेंगे बच्चों P पॉइंट क्या है तुम्हारा? -2 और 9। ठीक, अब B और P का बीच का डिस्टेंस निकालोगे। सपोज करो दिस इज योर x2, दिस इज योर y2 नाउ। ठीक, अब तुम निकालोगे BP के बीच का डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा? अगेन वही फॉर्मूला x2 - x1 है ना, तो -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओगे ना, a स्क्वायर, एक काम करो यहाँ पर जो माइनस ये है तो तुम माइनस बाहर ले लो। ठीक, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर? तो ये 2 + x का स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस का साइन है, स्क्वायर होगा माइनस का भी, तो कितना हो जाएगा बच्चों? वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए मैंने ये नेगेटिव जो कॉमन लिया था उसको हटा दिया। ठीक, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 4x प्लस 9 - 0 इज 9, 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा √x4 प्लस 4x प्लस 9 9 ज़ार 81। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया? BP। अब हमें पता है अगर कोई पॉइंट बच्चों
एक्स वाई अगर इक्वी डिस्टेंट है 2 पॉइंट से, तो इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, है कि नहीं? तो तुम्हारा बी पी किसके बराबर होगा? ए पी के बराबर होगा, है ना? तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, इसको इक्वल नीचे की तरफ थोड़ा 4x, रुको क्या था ये, 4 था, है ना? तो इसको मैं बराबर कर देती हूँ यहाँ पर इसके बराबर, ए पी के बराबर, ठीक है? सही। ये स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट तुम्हारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है ना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर है 4x, यहाँ पर है -4x, ये हो जाएगा 4x प्लस 4x, दिस इज इक्वल टू, इधर है तुम्हारा 25, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -81, राइट? ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 56, ठीक है? माइनस का, ठीक? तो यहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 अपॉन 8 कितना हो जाएगा, -7, ठीक है? ये क्या आ गया तुम्हारा, x कोऑर्डिनेट आ गया, है ना? कि मतलब ये पॉइंट आ गया। तो अब बच्चों ये तो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे हमारे पास P पॉइंट हो जाएगा तुम्हारे पास -7, 0, ठीक है? आगे समझ में? अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 8 पर।